Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.50 from Irido-Hitley series. ये सर्कुलर मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रही है हमारी सीरीज के अंदर। और इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सॉलिड बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट एन स्टेशनरी, कोई एक फिक्स एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट है वो घूमना स्टार्ट करता है, जिसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बीटा नोट कोस फाई की तरह वेरी करती है। और बीटा नोट इसमें कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वेक्टर है बीटा, क्योंकि बोल्ड लेटर्स में दिखा रखा है, तो वेक्टर को या तो जैसे ए वेक्टर है तो ए के ऊपर एरो लगाएं या फिर ए को बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं। समझ में आ रही बात? तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन वेक्टर के होते हैं। यहाँ पर बीटा को बोल्ड किया हुआ है, बीटा नोट और बीटा को। तो बीटा नोट एक कांस्टेंट वेक्टर है किसी एक फिक्स डायरेक्शन में, कोस फाई एक वेरिएबल क्वांटिटी है, फाई के साथ एंगल के साथ वेरी करेगा, तो बीटा नोट के डायरेक्शन में होगा, है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो डायरेक्शन इसकी और इसकी सेम होगी। तो बीटा एक फिक्स डायरेक्शन में जिसमें बीटा नोट कांस्टेंट है, और कोस फाई में फाई की वैल्यू बदलने के साथ साथ कोस फाई की वैल्यू बदलेगी, तो बीटा की वैल्यू बदलेगी। इज ए बीटा नॉट कांस्टेंट वेक्टर, फाई इज द एंगल ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल। अगर पार्टिकल यहाँ पर था किसी पॉइंट पर, इस एक्सिस के अबाउट मान लो, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो ऐसे घूम रहा है ना, तो यहाँ से इनिशियली यहाँ था, तो अगर यहाँ पर पहुँच गया तो ये फाई है, जितना भी घूमा उसके हिसाब से एंगल फाई है, तो उसके हिसाब से कोस फाई की वैल्यू आएगी। अब कोस फाई अगर वो सर्कल में घूमना स्टार्ट करे मान लो, तो 0 से π/2 तक, तो कोस पाई की वैल्यू 0 से 1 से 0 तक जाएगी। फिर जैसे पार्टिकल 90 डिग्री से क्रॉस करेगा, कोस की नेगेटिव वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो 0 से -1 तक जाएगी वैल्यू। तो पहले बीटा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में भी उसकी वैल्यू घटेगी, और फिर ये नेगेटिव होगा और नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि 0 से -1 तक जाएगा, तो बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू 0 से माइनस बीटा नोट की तरफ जाएगी। तो पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और जिस वैल्यू के हिसाब से बढ़ेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, उसी रेट्स के हिसाब से घटेगा। तो पहले तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, फिर अपोजिट एक्सेलरेशन हो जाएगा तो घटेगी एंगुलर स्पीड। तो अब बोल रहा है कि इनिशियल पोजीशन से फाई है, तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फाई, एंड उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ फाई हमें रिप्रेजेंट करना है। तो बीटा हमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, बीटा नोट कोस फाई दे रखा है, बीटा और फाई का ही रिलेशन निकालना है, बीटा एंगुलर एक्सेल ओमेगा और फाई का। फाई इसमें एंगल ऑफ रोटेशन है, तो ओमेगा को d∅/dt जैसे लिखते हैं, तो हमें लेकिन बीटा फाई के फॉर्मेट जैसे ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया जाए, तो ए को v/dv/dx निकाल करके v और x का रिलेशन निकाल सकते हैं। वैसे ही बीटा को ओमेगा d∞/d फाई लिख करके और इक्वल टू बीटा नोट कोस फाई जो दे रखा है, हम यहाँ से सीधा ओमेगा और फाई का रिलेशन निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में जब फाई की वैल्यू 0 है, तो उस समय ओमेगा नोट 0 है, तो ये ओमेगा डी ओमेगा एक तरफ और फाई वाले वेरिएबल एक तरफ, बीटा नोट कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, कोस फाई डी फाई। जब फाई की वैल्यू 0 थी तो ओमेगा 0 था, फाई की वैल्यू जो फाई है तो ओमेगा मान लो कि उस इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई है। ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा²/2, लिमिट 0 से ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा²/2 -0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू बीटा नोट। ऐसे कैसे कोस का इंटीग्रेशन साइन फाई बनेगा, और साइन फाई में 0 से फाई तक लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट तो साइन फाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0 0 बन जाएगा, तो वो भी साइन फाई बन जाएगा। 2 उधर चला जाएगा तो ओमेगा²2 बीटा नोट साइन फाई, यानी कि ओमेगा बन जाएगा ±√2 बीटा नोट साइन फाई। अब यहाँ से ध्यान दो कि जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर जो है तुम्हारा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। ओमेगा स्क्वायर 2 बीटा नोट साइन फाई है, 2 और बीटा नोट तो कांस्टेंट है, तो साइन फाई को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है, तो साइन फाई की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होनी पड़ेगी। सिंस ओमेगा स्क्वायर जो है ये स्क्वायर है किसी नंबर का, तो ये पॉजिटिव होगा, तो साइन फाई को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि साइन की वैल्यू एंगल तुम्हारा 0 से पाई तक हो सकता है। पाई से आगे अगर गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, अगर पाई एंगल से ज़्यादा गया, तो तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल जब भी चलेगा तो 0 एंगल से लेकर पाई एंगल तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो ओमेगा ही डिफाइंड नहीं होगा। यानी कुछ तो ऐसा मोशन है कि 0 से पाई पर चल रहा है, फिर हो सकता है वापस लौटे या रुक जाए, जो भी होगा, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकता, जैसा कि ओमेगा स्क्वायर फाई पर डिपेंड कर रहा है। अब होगा क्या इसमें ये होगा कि भाई हमने देखा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले बढ़ती है, और कोस का ग्राफ है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा के जो ग्राफ हमें बनाने के लिए बोला, तो ग्राफ में समझ लेते हैं। ये जो बीटा का ग्राफ है, मान लो जेड एक्सिस में तुम्हारा एंगुलर एक्सेस है, तो जेड एक्सिस में तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी आएगी, इसके परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस को बोलते हैं। तो जेड एक्सिस में बीटा है, तो जेड एक्सिस में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमेगा पार्टिकल, ओमेगा भी जेड या प्लस जेड या माइनस जेड में ही होगा। तो बीटा कोस फाई का फंक्शन है, तो कोस फाई की वैल्यू 0 से 1 से 0 जाएगी, पहले 0 से 90 में, फिर 90 से 180 में वो 0 से -1 की तरफ जाएगी। ये बीटा का फंक्शन यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब इसके हिसाब से पता चलता है कि पहले एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो पार्टिकल प्लस में चलना स्टार्ट करेगा, तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, यानी कि पहले तो प्लस का 2 रूट बीटा नोट साइन फाई की तरह वेलोसिटी बदलेगी, और जैसे ये यहाँ पर पहुँचेगा
मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ तक एंगुलर एक्सेलरेशन इसकी पॉजिटिव है, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, साइन फाई की वैल्यू 1 रख देंगे तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। ओमेगा की मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन फाई तुम्हारा 1 बन जाएगा और फाई तुम्हारा π/2 बन जाएगा, यानी कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी √2 बीटा नोट। ठीक है, इतनी मैक्सिमम तक जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई है तो फिर ओमेगा घटना स्टार्ट हो जाएगा। पहले पार्टिकल को इधर एक्सेलरेशन मिली तो पार्टिकल चलना स्टार्ट हो, स्पीड बड़ी बड़ी यहाँ पर पहुंचा, अब एक्सेलरेशन इधर होगी तो अभी स्लो डाउन होते होते, और जिस तरीके से एक्सेलरेशन पॉजिटिव में वेरी कर रही थी वैसे नेगेटिव में वेरी कर रही है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, तो जैसे एक्सेलरेशन का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी दे देता है तुम्हें, ये क्योंकि ओमेगा और थीटा है तो ये वी स्क्वायर माइनस, जैसे वी और एक्स का ग्राफ दे रखा तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जैसा कुछ रिलेशन तुम्हें दे सकता है यहाँ से। तो जितना ये वेलोसिटी में इस यहाँ से यहाँ तक ग्राफ में वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना ही यहाँ पर नेगेटिव में चेंज आ जाएगा, तो जितनी ओमेगा बढ़ेगी उतनी घट जाएगी, तो फाइनली जीरो आ जाएगा, पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा इस यहाँ तक आते आते, क्योंकि अपोजिट में ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन में पार्टिकल रेस्ट में आ गया। अब फाई से आगे जा नहीं सकता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जैसे पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा इसके पास इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन है कि नहीं है, बीटा बीटा नेगेटिव है कि नहीं है, तो फिर वो इधर चलना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर इधर चलना स्टार्ट करेगा तो वापस आएगा और फिर जीरो पर आएगा, और जीरो पर आते ही तो फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, पहले यहाँ पर गया, यहाँ से वापस आया, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा। तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एक तरीके से आधे सर्कल में चलेगा, है ना, आधे सर्कल में चलेगा। इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सर्कल नहीं बन रहा भाई, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, ये मीन पोजीशन से जाएगा इधर, जब यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो ओमेगा बढ़ रहा होगा, t=0 की बात है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ क्योंकि बीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा और ये 90 डिग्री है। फिर यहाँ पर बीटा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि बीटा इस तरफ हो जाएगा और ओमेगा इस तरफ है, लेकिन वो घट रहा होगा। यहाँ पर जाते ही ओमेगा फिर से जीरो हो गया। फिर उसके बाद में ये दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद में क्योंकि बीटा इस तरफ है अभी भी, तो ये इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, और फिर वो इधर की तरफ आते आते, क्योंकि यहाँ पर इधर की तरफ एक्सेलरेशन है तो इधर की तरफ ओमेगा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पर पहुँचते ही बीटा की डायरेक्शन तो इधर ही रहेगी, तो अब इधर की तरफ जो ओमेगा था, इधर जो आ रहा था, ये इधर जब आ रहा था तो एंगुलर एक्सेलरेशन इधर, तो इधर का ओमेगा कम होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पर रुक जाएगा। वो बार बार ऐसे ऐसे चलता रहेगा सर्कल में। समझ में आई क्या बात? तो ये ऑसिलेशंस करना स्टार्ट कर देगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम ये ग्राफ भी समझ पा रहे हो कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ में पाई की वैल्यू पाई से ज़्यादा जा नहीं सकती, पहले जीरो से पाई में जाएगा, पार्टिकल पाई से वापस जीरो में लौटेगा, तो पाई से जीरो में लौटेगा। लेकिन क्योंकि अगर इधर की तरफ की एंगुलर वेलोसिटी को पॉजिटिव बोल रहे हैं तो फिर ये एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इसलिए पहले प्लस में है तो फिर माइनस में वेरी करेगी वेलोसिटी। ठीक है, आई होप कि तुम्हें एक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देख लेना, और फिर भी कोई डाउट हो तो अपना टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है उसमें आ जाना, माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, है ना, और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे तुम्हें सारी क्लासेस की अपडेट्स वगैरह लिंक वगैरह सारी मिलती रहती हैं। फिजिक्स माफिया से सर्च करोगे तो तुम्हें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी टेलीग्राम पर, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तुम वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय।